नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर जिला अभिभाषक संघ ने देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। संघ ने न्यायालयों में स्थापित पारंपरिक लेडी ऑफ जस्टिस यानी रोमन न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर लोक माता देवी अहिल्या होलकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपने के साथ ही केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी पत्र भेजकर इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है। आपको बता दें, इंदौर जिला अभिभाषक संघ का कहना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था को देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का समय आ गया है। इसी उद्देश्य से संघ के अध्यक्ष राकेश पाल, कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य अधिवक्ता परिषद को भी पत्र भेजकर औपचारिक रूप से अपनी मांग रखी। ये विचार हमारे अध्यक्ष महोदय के मन में इस कारण आया था कि जो हमने बचपनों से कहानी सुनी, खुद के बड़े होते तक कहानी सुनी कि माँ अहिल्या ने न्याय के लिए अपने पुत्र के विरुद्ध निर्णय लेने में भी क्षणिक भर भी नहीं सोचा था। और ये कहानी पूरे भारत में विश्वविख्यात है कि माँ अहिल्या न्याय की प्रतिमा के रूप में जानी जाती है, न्याय की देवी के रूप में जानी जाती है। तो चूंकि जो लेडी ऑफ जस्टिस है वो अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही है, रोम की देवी है और उनको परतंत्रता के रूप में हम देखते हैं, हम मानते हैं कि वो परतंत्रता की निशानी है। आजाद भारत होने के बाद आजादी के रूप में एक देवी जो आजादी का परिप्रेक्ष्य रख सके, आजाद भारत के सामने ऐसे निर्णय जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से देश हित में लिए, वो साबित हो सके। इस कारण न्याय की मूर्ति के रूप में माँ देवी अहिल्या की मूर्ति लगाए जाने का भान हुआ। अधिवक्ताओं का तर्क है कि न्यायालय में वर्षों से स्थापित लेडी ऑफ जस्टिस की अवधारणा विदेशी परंपरा पर आधारित है, जबकि भारत में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय न्याय की मिसाल रही है। उनका मानना है कि अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं स्थापित होने से भारतीय न्यायिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी चेतना को सम्मान मिलेगा। साथ ही न्याय व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और भी मजबूत होगा। अभिभाषक संघ ने केंद्र सरकार और न्यायपालिका से इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। जो लेडी ऑफ जस्टिस है, ये एक परातंत्र की निशानी है, जिसे कि भारत के आजाद होने के 75 वर्ष के बाद भी आज भी वो लेडी ऑफ जस्टिस की हर जगह उनकी एक निशानी के तौर पे उन्हें माना जाता है। जबकि ये रोम की देवी है तो रोम वाले उसको वहां पे लेडी ऑफ जस्टिस मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जो रोम की देवी के पहले भी, आज से 300 साल पहले जो माँ देवी अहिल्या ने जो न्याय किया था और उन्होंने न्याय हर क्षेत्र में किया था, और उसकी निशानी के तौर पे माँ अहिल्या को, जो चूंकि हम इंदौर में रहते हैं और इंदौर की जो माँ अहिल्या की इसकी स्थापना जो है माँ अहिल्या ने करी थी, इसलिए हमने कहा है कि जो न्याय की देवी है उसे माँ अहिल्या के नाम से वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड तो की मांग कर चुका है, लेकिन कई जगह प्रशासन स्तर पे क्या आप इसकी मांग करेंगे या मांग करेंगे? इसकी मांग हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, और विभिन्न जो समाज हैं, धनगर समाज है, घुमक्कड़ जाति जो जनजाति वाले हैं, उन लोगों से भी इसकी डिमांड की जाएगी, क्योंकि सबकी आराध्य देवी माँ, इंदौर की माँ आराध्य देवी माँ अहिल्या है। तो उन्होंने जो न्याय करा है और उनके जो कर्म के आधार पर उन्हें माँ न्याय की देवी कहा जाता है, इसी के आधार पर उनका वहां पर न्याय की देवी के रूप में उन्हें स्थापित होना जरूरी है। क्या राज्य अधिवक्ता परिषद से या बार एसोसिएशन से इसकी अनुमति लेना होगी सुप्रीम कोर्ट? हम राज्य अधिवक्ता परिषद को भी इसके लिए निवेदन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका निवेदन करेंगे, और हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी है उनसे भी इनका निवेदन करेंगे, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि इस बात को वो आगे बढ़ाएं। केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, क्या आप उनको भी इस बारे में पत्र? हाँ, सभी को, जो संबंधित विभाग है सभी को हम उनके लिए पत्र जारी करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि न्याय की देवी की जगह जो परातंत्र की निशानी है उसे हटना चाहिए और न्याय की देवी के रूप में माँ अहिल्या को वहां पर स्थापित होना चाहिए। ज्ञापन भी दिया है आपने, किसके नाम भी? हमने प्रशासनिक जज को ज्ञापन दिया है और प्रशासनिक जज से निवेदन किया है कि इसे आगे बढ़ाएं, ताकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।